हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीरीज के कुछ टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 7 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है पी सीरीज, या फिर इसको हम और भी कहते हैं द ऑक्सिलरी सीरीज समेशन 1/n⁻p, यानी कि इस सीरीज में 1/n⁻p टाइप के हमारे पास सीरीज होंगे। तो अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पी सीरीज मतलब यानी कि जो भी सीरीज हमारे पास गिवन होंगे वो 1/n⁻p के फॉर्म में होंगे। उस सीरीज को हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस सीरीज है, यानी कि हम उस सीरीज को हम चेक करेंगे। तो देखो इसका रूल क्या कहता है। द इन्फिनिट सीरीज हमारे पास अगर है 1/n⁻p, यानी कि हम लिख सकते हैं डेट इज द 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस सो ऑन प्लस 1/n⁻p प्लस सो ऑन इन्फिनिट। ये इन्फिनिट सीरीज है। तो इसमें एक कंडीशन होता है, देखिए सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगा उस केस में जब p की वैल्यू यानी कि पावर की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होगी, और जो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंस होंगे उस कंडीशन में जब p की वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल होंगे 1 से। तो ये दो कंडीशन है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए। अगर इस दोनों कंडीशन में अगर p की वैल्यू को हम टेस्ट किए अगर करेंगे तो p के थ्रू हम बताएंगे कि सीरीज जो है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास एक सीरीज है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस सो ऑन प्लस 1/2n-1 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास सीरीज गिवन है उसको हम un सीरीज ले लेते हैं। ये जो सीरीज है un, सो दैट द un इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा 1/2n-1। इसको देखिए ये सारे जो है ऑड नंबर्स दिख रहे हैं हमको, तो हमारे पास 1/2n-1 हमारे पास un में यानी कि nth टर्म इसका हमारे पास आ गया। अब हम कोई यहाँ पर एक और n टर्म ले लेते हैं किसी सीरीज का, जैसे कि हमने vn ले लिया। यहाँ पर vn इज इक्वल टू 1/n। अब 1/n यहाँ पर कैसे आया कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स को देखेंगे। न्यूमरेटर में कोई भी n टाइप्स की वैल्यू नहीं दिख रही है यहाँ पर, इसलिए 1 है, और नीचे जो है n की पावर जो है 1 है, यानी कि हम लिखेंगे 1/n। सपोज यहाँ पर n होता, यहाँ n स्क्वायर होता, तो हम n/n² यहाँ पर रखते। तो आई थिंक इसको आपको समझ आ गया होगा। तो वेयर vn इज द nth टर्म ऑफ द ऑक्सिलरी सीरीज vn। सीरीज vn का ऑक्सिलरी ये सीरीज होगा, देखो nth टर्म होगा ये। आगे बढ़ते हम, अब इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn हम यहाँ पर निकालते हैं। un की वैल्यू 1/2n-1 ये हमने पुटअप किया, और vn की वैल्यू 1/n। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है n/2n-1। अब इसमें हम लिमिट पुटअप करते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले n और n जो दोनों टर्म है उसको हम कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास मिला 1/2 माइनस 1/n। तो देखिए इसमें इनफाइनाइट पुटअप करने पर ये वैल्यू 0 हो जाएंगी, यानी कि 1/2 हमको यहाँ पर मिल गया। तो विच इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। हमने पिछले ही यहाँ पर जो टेस्ट बताया था, कंपैरिजन टेस्ट जिसमें बताया था हमने, जिसमें हम un/vn की वैल्यू निकालते हैं, वहां पर देखो ये जो है हमारे पास फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, यानी कि हम इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। दस द कंपैरिजन टेस्ट कैन बी अप्लाइड नाउ बाय पी सीरीज। देखो पी सीरीज के से हम बताते हैं द ऑक्सिलरी सीरीज हमारे पास जो था, यानी कि vn जो हमारे पास सीरीज था जिसमें 1/n था। 1/n यानी कि यहाँ पर p की वैल्यू जो है 1 होगी, पावर जो है 1 होगी। तो हमने अभी कहा था अगर पावर जो है लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर हमने इक्वल टू 1 बता दिया, यानी कि हमारा सीरीज जो है वो ये डाइवर्जेंस होगा। अब ये सीरीज अगर डाइवर्जेंस है तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट तो गिवन सीरीज क्या होंगी, वो डाइवर्जेंट होंगे, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में हमने बताया था अगर सीरीज जो हमने सीरीज लिया है vn अगर वो डाइवर्जेंट आता है तो हमारा सीरीज un यानी कि जो करंट में गिवन सीरीज था वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सारे जो क्वेश्चन है इस पी सीरीज के सेम एज हमको एज इट इज हमको सॉल्व करने हैं, वही चीज अप्लाई करने हैं हमको। यहाँ पर फाइनाइट और नॉन जीरो आने पर हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, पी सीरीज का यूज करेंगे।
P को हम देख चेक करेंगे कि 1 से ग्रेटर है कि लेस है या इक्वल है, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि सीरीज जो है डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। सेम आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ आ गया तो सेकंड भी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। द टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, देखिए सेकंड में क्या बोल रहे हैं, √1/2 प्लस √2/3 प्लस सो ऑन, ये बढ़ते जा रहा है आगे। तो u एन टर्म क्या मिला, ये जो है 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं यानी कि n, और ये जो है हमारे पास 2 3 4 यानी कि जब हम 1 लिए तो नीचे जो है एक ग्रेटर, यहाँ 2 लिए तो नीचे एक ग्रेटर, यानी कि n+1⁻³ हमको मिल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये रूट को हटाएंगे हम तो पावर 1/2 पावर ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 1/n हमको मिलेगा। देखो vn के लिए क्या होगा, हमारे पास ये n था, इसकी पावर 1/2 और ये जो 3 है तो पावर 3/2। तो हमने इसके जो वेरिएबल्स है उसी को बस यहाँ पर लेंगे vn के लिए, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर 1/n हमको मिल जाता है। ये ऑक्सिलरी सीरीज है, ये देखिए vn जो है वो ऑक्सिलरी सीरीज है। यहाँ पर फिर से हम un/vn निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर ये un की वैल्यू vn की वैल्यू पुटअप की हमने। अब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता है, n जो है ऊपर चले जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/n+1 होल पावर 3, और ये पूरे जो है वो रूट में होंगे। तो यानी कि 1/1 + 1/n⁻³ यानी कि हमने यहाँ से n को कॉमन लिया और n को कट करके हमने इसको 1/n के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसमें लिमिट लगाइए, लिमिट जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, इसमें अगर हम इन्फिनाइट रखते हैं तो ये पोर्शन 0 हो गया, यानी कि हमको मिल गया 1। अब देखिए विच इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, 1 जो है नॉन जीरो नंबर हो गया और फाइनाइट है, यानी कि हम कंपैरिजन टेस्ट इसमें लगा सकते हैं। तो बाय द कंपैरिजन टेस्ट कैन बी अप्लाइड। तो बाय पी सीरीज में क्या देखते हैं, जो हमारा पावर जो आया हुआ है, जो हमारा वीएन सीरीज था उसका पावर देखिए 1/n, यानी कि पावर जो है 1 है। तो p की वैल्यू अगर 1 हो गई तो हमने देखा था पी सीरीज में 1 या फिर लेस वैल्यू होती है अगर p की, तो वो डाइवर्जेंट सीरीज होता है। तो ये सीरीज जो है डाइवर्जेंस है हमको पता चल गया। अब अप्लाई कर सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में हम देखते हैं अगर वीएन सीरीज डाइवर्जेंट है तो यूएन सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा, तो यानी कि यूएन सीरीज जो है हमारा डाइवर्जेंट हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं 2/1⁻p प्लस 3/2⁻p प्लस सो ऑन, ये बढ़ते जा रहा है आगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये आगे सारे बढ़ रहे हैं, तो इसका un टर्म क्या होगा, un टर्म हमको मिल जाएगा n⁻p, और देखिए इस फॉर्म में देखिए 2 3 ये 4, यानी कि 1 जब लिए तो ऊपर न्यूमरेटर जो है 1 ग्रेटर है, 2 लिए तो ये न्यूमरेटर 1 ग्रेटर है, यानी कि n+1 हमारे पास आ जाएगा। vn हम कैसे लेंगे, इसमें देखिए vn के लिए मैंने बताया था कि न्यूमरेटर में देखेंगे nth वाला टर्म कौन सा, ये देखो n टर्म यहाँ पर दिख रहे हैं, और इसमें क्या है डिनोमिनेटर में n⁻p, तो हम लेंगे n/n⁻p। देखिए ये vn हमारे पास n टर्म आ गया, n/n⁻p सॉल्व करने पर 1/n⁻p-1 बचा, यानी कि ये जो है nth टर्म ऑफ ऑक्सिलरी सीरीज vn है। तो इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो n+1/n⁻p 1/n⁻p-1, ये देखो दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये जो ऊपर चले गया मल्टीप्लाई में। तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, सॉल्व करने पर ये p वाले n⁻p टर्म कैंसिल होंगे, तो हमारे पास n+1/n मिल जाएंगे। यहाँ से हमने n को कॉमन ले लिया तो n कैंसिल होकर 1+1/n आ गया। फिर से इसमें लिमिट पुटअप करेंगे n टेंड्स टू इनफिनाइट, तो यहाँ ये वर्ड टर्म 0 हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा 1। फिर से अगेन हमको 1 मिला, तो विच इज फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर, यानी कि फिर से कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। p सीरीज से हम देखेंगे कि p के वैल्यू जो है जो हमने लिया था यहाँ पर vn जो लिया था उसमें देखेंगे 1/n⁻p-1। यहाँ देखो एक बात, इस कन्वर्जेंट यहाँ पर बोल रहे हैं, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या है, p-1 है, तो p-1 इज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर होता है तो उस कंडीशन में क्या मिल रहा है, ये 1 को ट्रांसफर किया हम इधर, तो 1+1 2 हो जाएंगे, तो p इज ग्रेटर देन 2 हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। और डाइवर्जेंट कब होंगे, जब p-1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि इसको हम ट्रांसफर करने पर p लेस देन और इक्वल टू 2, तो इस कंडीशन में डाइवर्जेंट होंगे p की इस वैल्यू के लिए। हेंस द गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 0। उसी चीज को हम लिख रहे हैं, कन्वर्जेंट कब होंगे, जब p जो है ग्रेटर देन 2 होंगे, और डाइवर्जेंट कब होंगे, जब p इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज un whose जनरल टर्म्स आर द फॉलोइंग।
तो अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, इसमें एन टर्म हमको गिवन है ऑलरेडी, तो हमको सीरीज से एन टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यू एन की वैल्यू ये हमारे पास है। अब ऑक्सिलरी सीरीज में हम देखते हैं वी एन कहाँ से आएंगे। तो वी एन में यहाँ पर देखिए एन थोड़ा टर्म का क्या है हमारे पास अंडर रूट एन, और यहाँ पर एन थोड़ा टर्म में हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो एन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर हमको मिल गया। तो इसको सॉल्व करने पर क्या होंगे, यहाँ से 1 अपॉन एन अंडर रूट एन हमको मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन टू द पावर 3/2। अब फिर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे और लिमिट पुट अप करेंगे एन टेंड्स टू इनफिनिट। तो सेम एज देखो वही चीज हम प्रोसेस फिर से रिपीट कर रहे हैं। अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू हम पुटअप किए, और अपॉन वी एन की वैल्यू ये आई थी जो 1 अपॉन एन टू द पावर 3/2 ये हम पुटअप कर दिए। दोनों को सॉल्व करने पर तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 ये आपको मिल जाएगा। तो यहां से एन स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया इस टर्म से, और एन स्क्वायर कैंसिल करने पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर हमको यहाँ पर मिल गया। यहाँ से इन्फिनिट पुटअप करने पर ये टर्म 0 होगा, तो ऑल्सो हमको 1 वैल्यू मिल रही है। देखो 1 वैल्यू फिर से मिली, मतलब ये क्या है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है। फिर से कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। पी सीरीज से हम देखते हैं कि हमारे यू एन वी एन की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन एन टू द पावर 3/2। हमारे पास पी की वैल्यू 3/2 आ गई, यानी कि पी की वैल्यू 3/2 आ गई, यानी कि ये जो है ग्रेटर देन 1 है। अब जब भी ग्रेटर देन 1 आते हैं पी की वैल्यू, तो सीरीज जो है जो ये वी एन होगा वो कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गिवन सीरीज था यू एन जो था वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो आई थिंक कि आपको ये पी सीरीज का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। तो इसके आगे भी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने के लिए देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उस क्वेश्चन को जो है देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।